दोस्तों आज से 6-7 साल पहले फिंगरप्रिंट सेंसर एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। शायद आपको याद होगा कि हम लोग अपने स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट के नकली एप्लीकेशन डाउनलोड किया करते थे, लेकिन बीते 6 से 7 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा विकसित हुई है और फिंगरप्रिंट सेंसर अब एक आम सी बात हो गई है। हर दूसरा आदमी जो स्मार्टफोन का प्रयोग करता है वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अभी के समय में ये टेक्नोलॉजी इतनी सामान्य हो चुकी है कि लोग इसे एक साधारण टेक्नोलॉजी मानने लगे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी आपको अच्छी तरह से समझ आए इसलिए हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम जानने वाले हैं फिंगरप्रिंट सेंसर आखिर क्या होता है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा उपकरण है जो आपके हाथ के उंगलियों पर मौजूद निशानों की पहचान करता है। अगर आपके हाथ के उंगलियों के निशान मैच होते हैं तभी डिवाइस आपको एक्सेस देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर हमारे उंगलियों पर मौजूद नक्शे पर काम करता है। दुनिया में हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, इसलिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हमारी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके हाथ के फिंगरप्रिंट में कुछ उभरे हुए भाग होते हैं और कुछ धसे हुए भाग होते हैं। जो उभरे हुए भाग होते हैं उनको लकीरें यानी रिजेस कहते हैं और जो धसे हुए भाग होते हैं उनको घाटी यानी वैलेस कहते हैं। हम इंसानों के फिंगरप्रिंट सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। उनके फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर 3 प्रकार के होते हैं और हर सेंसर अलग अलग तरह से काम करता है। सबसे पहला आता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर में आपकी उंगली में स्थित फिंगरप्रिंट की फोटो लेने के लिए विजिबल लाइट्स का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली इसमें स्कैनर स्क्रीन के नीचे छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं। जब भी आप स्कैनर पर उंगली रखते हो तभी ये छोटे छोटे कैमरे की तरह दिखने वाले सेंसर आपके उंगलियों के फिंगरप्रिंट की फोटो ले लेता है। असल में वो आपके फिंगरप्रिंट पर जो पैटर्न होते हैं उसकी फोटो ले रहे होते हैं। कभी भी जब आप पहली बार अपना फिंगरप्रिंट किसी भी ऑप्टिकल सेंसर पर लगाते हैं तब ये सेंसर आपके फिंगरप्रिंट की अलग अलग साइड से फोटो ले लेता है। उसके बाद सेंसर पर आप जब भी दोबारा अपनी फिंगरप्रिंट रखते हैं तभी वो पुरानी ली गई फोटो से आपकी फिंगरप्रिंट मैच करने की कोशिश करता है। अगर दोनों मिल जाती है तो आपका फिंगरप्रिंट मैच दिखाएगा और अगर ये दोनों नहीं मिलती तो आपका फिंगरप्रिंट मिसमैच दिखाएगा। लेकिन रैपिड भैया, मुझे ये बात बताओ कि ये स्कैनर हर आदमी के फिंगरप्रिंट इतने आसानी से कैसे पहचान लेता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इस फिंगरप्रिंट्स को स्कैनर मैच कैसे करता है। तो यहाँ पर काम आते हैं हमारे रिजेस और वैलेस। दोस्तों, स्कैनर जब भी आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करता है तभी वो सिर्फ स्कैन नहीं करता बल्कि उसमें पाए जाने वाले रिजेस और वैलेस की अलग अलग साइड से फोटो ले लेता है। अगर ये मिलते हैं तो आपको मैच दिखाएगा वरना मिसमैच दिखाएगा। ऑप्टिकल सेंसर आपके फिंगरप्रिंट की फोटो पर काम करता है और ये फोटोज हमेशा के लिए उस सेंसर में सेव रहते हैं। इसीलिए ये सेंसर सिक्योरिटी के मामले में इतना अच्छा नहीं है और सिक्योरिटी के मामले में इतना अच्छा ना होने के कारण इस सेंसर का इस्तेमाल बायोमेट्रिक सिस्टम, ऑफिस, फैक्ट्री और बड़ी दुकानों पर पंचिंग मशीन के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के सेंसर के बारे में, जिसे कैपेसिटर सेंसर कहते हैं। इस सेंसर में जो स्कैनर होता है उसके नीचे हजारों छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। इस कैपेसिटर्स को सरफेस माउंट डिवाइस या फिर चिप कैपेसिटर भी कहते हैं। जब भी आप अपनी उंगली को स्कैनर पर रखते हैं तब एक फिंगरप्रिंट के रिजेस जो उभरे हुए भाग होते हैं वो कैपेसिटर के ऊपर आते हैं और ऑन हो जाते हैं और जो वैलेस होते हैं वो उभरे हुए नहीं होते हैं, इसीलिए वो कैपेसिटर के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए वैलेस कैपेसिटर को ऑन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपके फिंगरप्रिंट का एक पैटर्न बना लेता है और इस पैटर्न को सुरक्षित रख लेता है। फ्यूचर में जब भी आप अपने फिंगरप्रिंट को दोबारा स्कैन करते हैं तो ये पुराने सेव पैटर्न्स को मैच करने की कोशिश करता है। अगर ये पैटर्न मिल जाते हैं तो डिवाइस से आपको परमिशन मिल जाती है। कैपेसिटर सेंसर काफी तेज गति से काम करते हैं क्योंकि ये सेंसर कैपेसिटर द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करते हैं जिनकी गति बहुत ही तेज होती है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की गति तेज होने के कारण इस स्कैनर की गति भी तेज हो जाती है। इसके अलावा ये सेंसर ऑप्टिकल सेंसर की तरह फिंगरप्रिंट की फोटो पर काम नहीं करते हैं। असल में ये फिंगरप्रिंट पर ही काम करते हैं, इसीलिए ये सेंसर ज्यादा सुरक्षित होते हैं। कैपेसिटर फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल ज्यादातर मोबाइल्स में होता है। मोबाइल चाहे 5000 का हो या 25,000 का, इन सभी मोबाइल्स में कैपेसिटर फिंगरप्रिंट सेंसर का ही यूज होता है। अब हमारे तीसरे और लास्ट नंबर पर आता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। इस सेंसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इस कंपनी ने बनाया था। ये एक प्रकार की 3D फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी होती है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले ले टीवी मैक्स प्रो स्मार्टफोन में किया गया था। अल्ट्रासोनिक सेंसर में स्कैनर के नीचे कुछ ऐसे सिस्टम लगाए जाते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब भी स्कैनर पर आप अपनी उंगली को रखते हैं तब ये अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करने वाला सिस्टम अल्ट्रासोनिक पल्स को छोड़ता है। ये
अल्ट्रासोनिक वेव आपके फिंगरप्रिंट के रिजेस और वैलेस को टकराता है और टकरा कर वापस सेंसर में अंदर जाता है। रिजेस से ये वेव टकरा कर जल्दी वापस आता है, जबकि वैलेस से टकरा कर रिजेस के मामले में ये थोड़ा टाइम लगाता है। इस हिसाब से ये सेंसर फिंगरप्रिंट का एक पैटर्न बना लेता है। इसी पैटर्न के हिसाब से ये सेंसर फिंगरप्रिंट को मैच करता है। शुरुआत में इस अल्ट्रासोनिक सेंसर का कम इस्तेमाल होता था क्योंकि ये बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर से काफी धीरे काम करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इन सेंसर का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपके वास्तविक फिंगरप्रिंट पर ही काम करता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं। इसी कारण इन सेंसर का फ्यूचर में काफी तेजी इस्तेमाल होने वाला है। अभी के टाइम में कुछ मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की तरह इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वैसे आपने लास्ट टाइम अपना फिंगरप्रिंट कहाँ यूज किया था, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी दुनिया के हर गली गली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर 100 लाइक्स का एम कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिए।